हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में नया चैप्टर पढ़ेंगे और उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रेविटेशनल। आइए देखा जाए कि वास्तव में गुरुत्वाकर्षण है क्या। ठीक है ना। और गुरुत्वाकर्षण का श्रेय वैज्ञानिक न्यूटन को जाता है। मतलब सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण की जानकारी दी या गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। देखा जाए कैसे। एक बार की बात है, वैज्ञानिक न्यूटन कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनको, मतलब वो जाते जाते थक गए, तो रास्ते में उनको एक सेब का पेड़ दिखाई दिया और वे उस सेब के पेड़ के नीचे लेट गए। उनके दिमाग में आया कि थोड़ा हम आराम कर लें। जैसे वे लेटे, तुरंत वहां से एक सेब टूट करके उनके ऊपर गिर गया। उनको चोट तो आया, लेकिन उन्हें चोट की चिंता नहीं आई। उनको चिंता ये लगी कि यार ये सेब जब वहां से टूटा तो क्यों मेरे ऊपर गिरा, क्यों नीचे गिरा, क्यों न वह वहीं से ऊपर चला गया, या क्यों न वह जहां से टूटा वहीं तैरता हुआ नजर क्यों नहीं आया। ये बात उनके दिमाग में आने लगा। तो इस बात को लेकर के वैज्ञानिक न्यूटन ने काफी मंथन किया और मंथन करने के बाद उन्होंने एक डिसीजन दिया, एक निर्णय दिया कि इस ब्रह्मांड में और इस पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल लगता है। एक आकर्षण बल लगता है और उस आकर्षण बल का नाम उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया और इस घटना को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक वस्तुओं के बीच एक बल लगता है। उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है और इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इस, मतलब जिस बल से पृथ्वी प्रत्येक वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, उस बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। ओके। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि गुरुत्वाकर्षण का श्रेय, पूरा का पूरा श्रेय वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन को जाता है। कहने का मतलब यह हुआ गुरुत्वाकर्षण का जन्मदाता वैज्ञानिक न्यूटन है। अगर परीक्षा में आया तो आप लोग यही लिखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के जन्मदाता सर आइजक न्यूटन हैं। ओके। तो ये चीज आपका हो गया। तो चाहे पृथ्वी हो, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच एक बल लगता है और उस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल और इस घटना को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। तो आइए हम पहले गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा आसान भाषा में, आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में लिखें। ओके, आइए देखा जाए। या पृथ्वी मैंने आपसे बताया कि चाहे पृथ्वी हो, चाहे ब्रह्मांड हो, वहां पर उपस्थित प्रत्येक किन्हीं दो, प्रत्येक वस्तुओं के बीच एक बल लगता है। उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है और जिस गुण के कारण दोनों वस्तुएं अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं, इस गुण को या इस घटना को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। यहां पर हम लोग लिखेंगे ब्रह्मांड या पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच एक बल लगता है, एक
आकर्षण बल लगता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण कहते, ठीक है ना। ये बात है समझ में। अच्छा, मैंने आपसे बताया कि पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तुओं को जिस बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है, उस बल को कहा जाता है गुरुत्व बल। यहां डालेंगे हेडिंग गुरुत्व बल। गुरुत्व बल इसको अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, GRAVITY। लिखेंगे पृथ्वी प्रत्येक वस्तुओं को अपनी तरफ जिस बल से आकर्षित करती है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। उसे ठीक है ना। ये हो गया, बेटा, हो गया। इसको मिटा दें। ओके, आइए हम लोग जो है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा एक अन्य तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखा जाए, देखिए इसकी परिभाषा क्या है। ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्यमान पिंड दूसरे द्रव्यमान पिंड को जिस बल से आकर्षित करती है, उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और इस घटना को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्यमान पिंड दूसरे द्रव्यमान पिंड को जिस बल के साथ या जिस बल के द्वारा आकर्षित करती हैं, उस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, और इस घटना को कहा जाता है क्या, गुरुत्वाकर्षण। आइए हम लोग इस बात को एक बार ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। यूनिवर्स ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक द्रव्यमान पिंड दूसरे द्रव्यमान पिंड को जिस बल से आकर्षित
करती हैं उसे उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है ना। ये गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत ही आसान परिभाषा है, ठीक है ना। हमने आपसे बताया कि बल एक भौतिक राशि होती है और बल को हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक भौतिक राशि का मापन होता है। प्रत्येक भौतिक राशि को हम लोग मापते हैं और प्रत्येक विज्ञान में प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए 3 पद्धति बनाया गया है, 3 सिस्टम बनाया गया है। पहला आपका है CGS पद्धति, दूसरा आपका है MKS पद्धति और तीसरा आपका है FPS पद्धति। तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को भी, क्योंकि जब बल एक भौतिक राशि है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी एक भौतिक राशि है। तो गुरुत्वाकर्षण बल को मापने के लिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बनाया गया है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बनाया गया है या दिया गया है। तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को मापने के लिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की सहायता से गुरुत्वाकर्षण को मापेंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, ये हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इसी नियम से गुरुत्वाकर्षण बल का मापन किया जाता है, उसको हम लोग मापते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जो है इस नियम को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे। केवल हमने यहाँ पर आपको बताया है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और साथ ही साथ गुरुत्व बल क्या होता है, इन सब की जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बताया है। और ये बहुत ही सिंपल परिभाषा यहाँ पर हमने आपको दिया है, ठीक है ना। आप इस परिभाषा को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, ठीक है ना। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है, ठीक है ना। हम लोग इसके बारे में अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।